हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 20th मार्च से लेकर के 26 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और सर्विस से अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 10 of sword, the chariot, wheel of fortune, 7 of cups, king of wands, 8 of pentacles, 5 of cups, बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस कार्ड। सो मैं पहले बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स में। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जमुना लिब्रा एक्वारियस, यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, और एरिस लियो सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सो स्पेसिफिक साइन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिब्रा, लिब्रा है, कैंसर है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपका जो पर्सन है उसके साथ आप अभी अलग हो चुके हैं, एंड आप दोनों में अभी जो सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, काफ़ी भयंकर ब्रेकअप हुआ है। एंड मैं देख रहा हूँ कि अभी जो स्थिति पहुँच रही है वो इस तरह की पहुँच रही है कि आप लोग अब एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट आप तो नहीं देखना चाहते उसकी शक्ल, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, इन्हें हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है, इस तरह की स्थिति बन रही है। और ये बार बार हमेशा आप पे ही इल्ज़ाम लगाते आए हैं, अपनी किसी असफलता के लिए भी आपको ही जिम्मेदार ठहराया गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स से ये पर्सन कभी भी अपोलोजेटिक नहीं होते हैं आपसे। आप एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये पर्सन कब आएंगे आएंगे आएंगे, अपनी अपॉलॉजी देंगे इस पर्सन को। और लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको ही पैचअप करना पड़ता था हर बार, लेकिन अब क्या है कि सर से ऊपर निकल चुका है पानी, एंड अब आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने इनके साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एंड आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है। इनको लगता है कि अब मतलब आपको लगता है कि अब ये पर्सन जो है इसी तरह से इसी स्थिति में तरसें आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप इनसे बात नहीं करेंगे, आपने सोच लिया है। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो है आने वाले टाइम में भी ये बर्फ़ पिघलने वाली नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन से चाहते हैं कि एक सॉलिड ग्राउंडेड अपॉलॉजी इस पर्सन की तरफ से आए, अपने इमोशन से जुड़ते हुए आए। इसका मतलब ये हो कि अगर ये कुछ कहें तो उसके वर्ड का वैल्यू होना चाहिए, उसके वर्ड पे वो ठहरे होने चाहिए, क्योंकि ये हर बार अपने वर्ड से नकार जाते हैं चीज़ों को कि मैंने ये कभी नहीं कहा। ओके, सो किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप हुआ है, एंड ब्रेकअप भी बहुत दर्दनाक हुआ है। दैट मीन्स कि आप दोनों की लड़ाई हुई है बहुत गंदी, एंड इस पर्सन ने क्योंकि एक्चुअली आपको बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखे में रखा है, आपको हमेशा इन्होंने इस तरह की स्थिति दिखाई है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन
कुछ भी ठीक नहीं है। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने जो है काफ़ी हद तक आपको धोखा दिया है, आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। ओके, सो एंड हो चुका है रिलेशनशिप और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं। लेकिन ये पर्सन जो है ये मानने वाला नहीं है। ये पर्सन जो है चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर भी आपके पास वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैरियट से कि ये पर्सन अब बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इनको रियलाइज़ भी होगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए रियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन ये पर्सन अभी किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं, अपनी जीत मनाना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको हार मिली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से। तो ये बहुत मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फेस करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। एक्चुअली आप दोनों की ब्रेकअप जो है वो शायद फ़ोन पर हुई है, या फिर इसी तरह से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई हो। मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली सहायता मिलने वाली है। एंड यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिवॉर्ड कर रहा है किसी चीज़ के लिए। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स ने बचाया है किसी अनहोनी से। दैट मीन्स कि अगर आप इस पर्सन के साथ आगे रहते तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती थी, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आने वाली हैं इन फ्यूचर, बट आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। इस पर्सन के साथ आपको रिकनसाइल करना है, तो इट्स ऑल योर चॉइस, बट यूनिवर्स तो ऐसा नहीं चाहता, ऐसा तो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, या फिर फिक्स साइन से आप हो सकता है उनके चार्ट में हो सकता है। दैट मीन्स टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, एंड आप इन चॉइसेस का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सन मैटर करता होगा, जो पर्सन आपको रियली नीड है, जैसे जैसे टाइप के पर्सन की, तो वैसे ही पर्सन को आप अलाउ करेंगे। बट ऐसा कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है आपको एक्चुअली अभी। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्द ही डेफिनेटली कोई अच्छा पर्सन मिलेगा जो इस धोखेबाजी से अलग होगा, जो आपको समझेगा, डीपली समझेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। एक पर्सन है जो ऑलरेडी आपके आसपास है, जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट आई कैन नॉट एश्योर यू कि ये पर्सन अच्छे हैं, बिकॉज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कप्स होते तो शायद मैं कह सकता था, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन भी कुछ ना कुछ आपका जस्ट फ़ायदा ही निकालने की कोशिश करेंगे। सो हो सकता है कि ये फिज़िकली अट्रैक्टेड हों, तो बीइंग इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप भी ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, इनकी मंशा कुछ इस तरह की हो कि ये आगे जा कर के आपसे फिज़िकल होना चाहें, तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आई वुड टेल यू कि अगर इस तरह का ये पर्सन है, आप इनको अगर थोड़ा सा भी आपको इनको शक है, तो यस, आपको मैं बचाव करने के लिए कहूँगा इस पर्सन से। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल से। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं। आप अब कोई भी ऐसी टाइम पास काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, जैसे कि पास्ट में इस पर्सन ने आपकी लाइफ को आपकी लव लाइफ को ख़राब किया। सो आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए एंड एक परफेक्ट लाइफ बने आपके लिए। तो इसके लिए आप अच्छे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपकी लाइफ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न करे कि आप आगे जा कर के एक बेहतर लव लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली आपको लोग कैसे मिलते हैं, ये है 5 ऑफ कप्स, जिसका जो आपका सबसे बड़ा डर है। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आए किसी भी तरह से, एंड आप ये नहीं चाहते कि 2 ऑफ कप्स, आप ये चाहते हैं कि 2 ऑफ कप्स आए आपके साथ। और ये 2 ऑफ कप्स जस्ट आपके पीछे है, जस्ट आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एंड आपको डेफिनेटली कोई अच्छा पर्सन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको अभी बहुत मायूसी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। आउटकम प्लीज़।
थ्री ऑफ सोर्ड। देखिए डेफिनेटली इस पास्ट पर्सन से तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकअप होने जा रहा है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको ब्रेकअप होगा। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ब्रेकअप से गुजरेंगे इस पर्सन के साथ, एंड अल्टीमेटली आप लोग सेपरेट कर लेंगे अपने वेज। एंड मैं देख रहा हूँ मैजिशियन कार्ड से आप अब इनके प्रलोभनों में नहीं आएंगे, आप इनके छलावों में नहीं आएंगे, आप इनकी असली शक्ल देख पाएंगे ईजिली। सो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपके लिए। चेंज, यस, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चेंज। चेंज का मतलब डेफिनेटली यही है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अभी यूनिवर्स आपको इसीलिए छेड़ नहीं रहा है किसी भी तरह से। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से जब पूरी तरह से उभर जाएंगे, जब इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे एक्चुअली पूरी तरह से, तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड फोकस कीजिए अपनी लव लाइफ में कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए, एंड आपको डेफिनेटली वैसा ही पर्सन मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तभी आपके पर्सन ऑफ द लाइफ टाइम वो पर्सन आपको मिलेगा। ओके, फोकस कीजिए, आपको कैसा चाहिए वैसा यूनिवर्स आपके लिए प्रेजेंट कर देगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।